आपके अपने मोमिन, आपके अपने जवान, आपके अपने अज़ादार शाम गरीबा की मजलिस भूल गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं खौफ की क्या कैफियत पैदा कर दी गई। इमाम बारगाहें जली, शाम गरीबा की मजालिस बंद हो गई। उसके अगले दिन जितनी भी मजलिसें थी, पिंडी में कोई मजलिस नहीं हुई। जितने जुलूस थे एक हफ्ते तक तकरीबन सारे जुलूस रुक गए। वो यही चाहते थे, वो यही चाहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? हुसैन के वो बेटे जिन्होंने शिकस्त का मुंह कभी नहीं देखा, जिनके दिलों में खौफ नाम की कोई चीज कभी पैदा नहीं हुई, जिन्होंने डर और खौफ को घर की दहलीज से बाहर निकालकर हुसैन के हाथों पर बैयत की है, वो उठे, घर घर गए, हर इमाम बारगाह में गए, लोगों को हुसैन का वो पैगाम सुनाया। और उसके बाद ऐलान हुआ कि अब पूरी शिया कौम मैदान में उतरेगी और इस तरह से उतरेगी कि तारीख याद रखेगी। और फिर आपने यकीनन मीडिया में जो कुछ हुआ वो आपने खुद भी देख लिया। और खुदा के फजल करम से जो गैरत, हमीयत और जुर्अत करबला ने हमें बख्शी है, ये करबला की सौगात है, किसी के बाप की नहीं है। करबला की सौगात, करबला ने जीने का सलीका भी सिखा दिया है और मरने का तरीका भी बता दिया है। और जो कौम करबलाई हो जाए, जो कौम करबलाई हो जाए, जिसको मरने का तरीका भी आ जाए, जीने का सलीका भी आ जाए, पूरी दुनिया यजीद हो जाए, उस कौम का बाल बिका नहीं कर सकती है। और फिर वो वक्त आया जब पाकिस्तान में भी नून लीग के अंदर भी शिमर का एक छोटा सा बच्चा होता है जो हमेशा अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलकर कोशिश करता है कि हुसैनियों से छेड़खानी करता रहे और यजीदियत के परचम के साए में चलता रहे। लेकिन वो वक्त आया कि वही शिमर का बच्चा भी हर रोज रात को फोन करके हमें बताता था कि आप मुतमईन रहें, हम किसी को शरारत नहीं करने देंगे। अंदाजा हो गया था कि अब हुसैनी मैदान में उतर चुके हैं। और जब यह ऐलान हुआ कि जुलूस ना रुकेगा और न ही जुलूस का रूट तब्दील होगा, जो भी कंप्रोमाइज करेगा हमारी लाशों पर से गुजरेगा, लेकिन जुलूस कभी भी नहीं रुक सकता, यह ऐलान हुआ। और फिर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वो जुलूस जो हर साल अरबईन के मौके पर आशूर के आधे से भी कम होता था, आज इस अरबईन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस कहलाया। वो खौफ कहां था जो 11 मुहर्रम को तारी करने की कोशिश की गई? वो खौफ कहां रह गया? बात यह है कि अगर हुसैनी रूह बेदार हो जाए, अगर हुसैनी निगाहें, हुसैनी विजन बेदार हो जाए, तो हमारी कौम का बच्चा बच्चा अली असगर का गुलाम है, हर नौजवान कासिम इब्ने हसन का गुलाम है, और हमारा हर करियल जवान अली अकबर और अब्बास का गुलाम है, और हमारा हर बुजुर्ग हुसैन का गुलाम है। तारीख ने पिंडी की सरजमीन में साबित किया
क्या आपकी माओं, बहनों और बेटियों में भी वही हिम्मत है जो हिम्मत करबला वाले चाहते थे? और जब शहीद नासिर अब्बास, शहीद विलायत, शहीद आजादारी, शहीद हक ज़हरा, वो शहीद, लेकिन मैं उस शहीद को खुशकिस्मत समझता हूं, इसलिए कि आज वो अली और फातिमा और हसन और हुसैन के दस्तरखान पर हाजिर है। उसकी सआदत है, ये उसकी सआदत है। दुआ कीजिएगा, आपकी बारी बाद में आएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी बारी बाद में आएगी। आपसे पहले हमारे बच्चे मैदान में कुर्बानी के लिए सीना तान कर खड़े होंगे और वक्त के हर यजीद के तीर के सामने तब तक खड़े रहेंगे जब तक उसके तरकश में आखिरी तीर हो और हमारे बदन में खून का आखिरी कतरा मौजूद हो। मैंने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगी है। मेरे बच्चे इस दफा चले गए थे करबला, उन दिनों जब मैं यहां पर था चहलम में। मैंने उनसे भी कहा था कि वहां पर जाके दुआ करना। आरजू हमारी ये है, कमिटमेंट हमारी ये है, हमारा अहद, हमारा वादा ये है और अल्लाह से दुआ ये है कि बारिलाहा, जब कभी इस मजलूम कौम की बेदारी के लिए खून बहाने की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारे बेटे ले लेना, उसके बाद हमारी बारी आए, उसके बाद कौम की बारी आए। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये याद रखिए, ये याद रखिए, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। जब एक कलील तादाद मोमिनीन की मैदान में उतरती है, अहले बातिल के सामने सीना सपर होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से गुरोह को बड़े बड़े गुरोह पर वो गलबा अता करता है कि तारीख है, जब तक कयामत नहीं आती उस वक्त तक इस कलील तादाद का परचम और अलम हमेशा ऊंचा रहता है और अक्सरियत हमेशा सर झुकाए रहती है। करबला का परचम आज भी बुलंद है और यजीदियत का परचम आज भी सरनगू है। यजीदियत कसरत के बावजूद जिल्लत की अलामत है और हुसैनियत किल्लत के बावजूद इज्जत और शराफत की अलामत है। हम उस इज्जत और शराफत के अमानतदार हैं। हम करबला वालों के बेटे हैं। मौत को गले लगा सकते हैं, अपने बदन के टुकड़े टुकड़े होता देख सकते हैं, लेकिन अलम अब्बास को गिरता नहीं देख सकते। अज़ादारी सैयदुश शुहदा को बंद करने का तसव्वुर भी हमारे लिए महाल है। इसलिए जब तक इस जिस्म में और रगों में खून का आखिरी कतरा है, तब तक दिफाए आजादारी में हम मैदान में खड़े रहेंगे और हर दुश्मन की आंखों में कांटा बनकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।
अगली बात मैं मुख्तसर करता हूं, याद रखिए हुसैनियत कीमत मांगती है, हुसैनियत कीमत मांगती है। हुसैन से इश्क कुर्बानी मांगता है, और अगर कोई शख्स हुसैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए तो उससे ज्यादा कायनात का आला और अरफा इंसान कोई नहीं है। और हम हमने अपनी माऊ की गोद में जब माऊ के पिस्तानों से दूध पिया तो तब से या हुसैन हमारे कानों में है। हमारी रूह कहती है या हुसैन, हमारे दिल कहते हैं या हुसैन, और हमारे जिस्मों से बहने वाले खून का हर कतरा पुकारता है या हुसैन। इसलिए या हुसैन को हमसे जुदा नहीं किया जा सकता। ये बहनें और बेटियां और ये भाई और बेटे, ये जब मैदान में खड़े होते हैं तो फिर 61 हिजरी का यजीद नहीं, बल्कि आज की दुनिया के जितने बड़े यजीद मैदान में खड़े हो उनको दुम दबाकर भागना पड़ता है, और फतह कामरानी हमेशा हुसैनियत के मुकद्दर में लिखी जाती है। हुसैनी कभी नाकाम नहीं होता, हुसैनी कभी शिकस्त नहीं खाता। आज शहादतों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। अब तक शहीद नासिर अब्बास के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ये पंजाब की हुकूमत कहां सोई हुई है? दहशतगर्दों पर अब भी उनका साया है, अब भी उनकी सरपरस्ती इन दहशतगर्दों को हासिल है, अब भी दहशतगर्द ग्रुप्स उनके आगे पीछे फिर रहे हैं। ये सूरत हाल मकतबे तशय्यो के फर्जंदों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, काबिल बर्दाश्त नहीं है। अभी कल भी लाहौर की सरजमीन में आपके एक पढ़े लिखे भाई को शहीद कर दिया गया, और शहादत के बाद फिर पुलिस और इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ने मिलकर इज्तिमाई जनाजे से भी रोकने की कोशिश की, और छुप छुपा के ले जाके दफन करने की भी कोशिश की, और लवाहिकीन को इजाजत देने पर भी तैयार नहीं थे कि वो ये कहें कि इनको यजीदियों ने कत्ल किया है। ये सिलसिला आखिर कब तक? ये हुसैनी है, ये कौम हुसैनी कौम है, और हुसैनी कौम को इज्जत से मरना आता है, जिल्लत से जीना नहीं आता। हमने मैदान में कट मरना सीखा है, लेकिन जिल्लत से जिंदगी गुजारना नहीं सीखा। हमने उन माओं का दूध पिया है जिन्होंने या अली और या हुसैन कहकर बावजू होकर हमें दूध पिलाया है। हम कभी भी अपने शुहदा के खून को भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। अब भी हुकूमत पंजाब से हम मुतालबा करते हैं कि शहीद नासिर अब्बास के कातिलों को फौरन गिरफ्तार किया जाए, और जितने भी पीछे साजिशी गिरोह मौजूद हैं उनको बेनकाब करके कौम के सामने पेश किया जाए। शहीद नासिर अब्बास इस कौम का सरमाया था, सरमाया है और सरमाया रहेगा। और कोई अगर उसके बदन से डरता था तो भूल जाए कि बदन के मरने से रूह और फिक्र मरती है। फिक्र जिंदा है, रूह जिंदा है, पैगाम जिंदा है। इस कौम का बच्चा बच्चा नासिर अब्बास है। अजीजान गिरामी, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता, लेकिन दो बातें मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा।
कि हमेशा वही कौमें